अजी आप तो कह रहे हैं कि बस यही था। हाँ। चलते चलते तो मेरे तो पाँव बिल्कुल दुख गए हैं। हाँ दुख गए होंगे मुझे। अब मैं ना आराम करना चाहती हूँ, बस मुझे अब थोड़ा आराम करा दो फिर मैं चलूंगी, अब ना चला जा रहा मेरे से। अच्छा हाँ वो टाइम भी काफी हो गया है और थोड़ा चलो। तो देखो ऐसा है यहाँ तो नहीं रुक रहे, वहाँ ये बरगद का पेड़ समय बीते ही जा रहा है, पता नहीं कब सर हम अपने घर नहीं मैंने बोल दिया ना, वहाँ पे देखो बरगद का पेड़ लग रहा है, वहीं ठहरेंगे अपने वहीं। ठीक है चलो चलो। हाँ देखो कितना अच्छा शीतल फेंक रहा है वृक्ष जो है ना, कितना अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ तो मन को बहुत शांति मिली है। हाँ। अब ऐसा है कि अब हम यहीं पे अपना विश्राम करते हैं। हाँ यहीं हम खाना वाना खाएंगे, भोजन यहाँ से प्राप्त करके वहाँ फिर बाद में चलेंगे। बाद में फिर अब यहाँ पर हम यहीं विश्राम करते हैं। ठीक है पानी नहीं है लेकिन। हाँ तो मैं अच्छा ये पोटली नीचे रख दूं तो फिर मैं पानी लेने के लिए अपने जब तक मैं बैठने का करती हूँ। हाँ ये करो खाना वाना। ठीक है मैं ये खाना पीना वो करो और मैं ये पानी ले आऊंगा। ठीक है वहाँ से लिया तो चलो मैं जा रहा हूँ तो तुम ठीक है संभाल के रहना है ना। हाँ बिल्कुल। अरे बड़ा सुनसान जंगल सा लग रहा है, बिल्कुल शांति हर तरफ, और पानी की मतलब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। दूर दूर तक तालाब कुएं कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। चलिए अब आगे मिल जाएगा तो आगे देखते हैं पानी। बताओ कितना, अरे वो रहा तालाब, बड़ा सुंदर तालाब है। चलिए उसी में चलता हूँ फिर मैं पानी भरने के लिए। अरे वाह कितनी सुंदर स्त्री है। अच्छा मुझे लगता है कि इसका पति कहीं चला गया। अरे मुझे इसका पालन पोषण करना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसके पति के पास ही इसके पति जैसा रूप बनाकर और इसके पास जाता हूँ। मुझे जिंद कहते हैं। अब मैंने इसके स्त्री के पति के जैसा रूप धारण कर लिया है। अब मैं इस स्त्री के पास चलता हूँ। हे भगवान ये कहाँ रह गए, इतनी देर तो हो गई न गए वे, अभी तक पानी लेके क्यों नहीं आए। वक्त गुजरा ही जा रहा है, क्षण तू क्षण पल्लियां गुजरे जा रही हैं, समझ में नहीं आता कहाँ चले गए ये। मुझे भाग्यवान, अरे आप आ गए जी। हाँ, अरे मेरा तो दिल बैठा जा रहा था, सांझ हो गई, हम अभी तक घर भी नहीं पहुँचे और अभी हम रास्ते में ही हैं। अरे बिल्कुल अभी चलते हैं। अब खाना कैसे खाएं? ऐसा है सुनो खाना यहाँ नहीं खाते, आगे खाते हैं थोड़ा। देखो हम चल लेंगे तो हमारा उतना रास्ता कट जाएगा, तो हम अपने गांव तक पहुँच तब भी जाएंगे समय से। चलो ठीक है चलते हैं, आ जाओ चलो। अरे मेरी बीवी कहाँ गई? अरे कौन ले गया? जंगल में पूरा सुनसान जंगल है, मैं तो यहीं छोड़कर गया था, पोटली भी यहीं उतारी थी उसने, पता नहीं कहाँ है। अरे वो कौन ले जा रहा है उसे? यार देखूं तो सही में। अरे भैया रुको भैया, कौन हो भैया? अरे भैया ये मेरी धर्मपत्नी, भैया कहाँ ले जा रहे हो भैया? कहाँ? चलो जल्दी चलो। अरे आपको क्या हो गया है जी? इतनी जल्दी जल्दी क्यों मचा रहे हो? जब से तो बड़े आराम आ रहे थे, अब अपनी जल्दी मचा रहे हो। अरे नहीं मेरे से अब नहीं भागा जा रहा। अरे नहीं जल्दी नहीं मचा रहा, देखिए अरे भगवान बस आगे ही मेरा घर है, बिल्कुल जल्दी चलिए बस। अरे भैया कहाँ ले जा रहे हो? मेरी बीवी कैसी बात करते हो भैया? आप देख नहीं रहे? अरे ये मेरी पत्नी। अरे बताओ ये क्या हो रहा है? बताओ ये तुम्हें बताइए, ये मेरी बीवी है। तो बात तो समझो, क्या कर रही है? मेरी पत्नी है ना, बिल्कुल। समझाओ तो सही। जाओ। अरे बात समझो मेरी। अरे तुम चलो। अरे यार ये अभी पागल हो चुका है क्या? धर्मपत्नी भाई साहब तुम्हें समझ में नहीं आता, हमारा पीछा मत करो। मैंने तुमसे लाख बार कह दिया यही मेरे पति है, मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ। कोई पाखंडी ढोंगी है जो तुम्हें ऐसे ₹1,000 ये तुम्हें ले जा रहा है बातों बना के, तुम समझ नहीं पा रही हो मेरी बात को। देखो पहली बात तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, तुम भी एक से मैं ये नहीं फैसला कर पा रही हूँ कि मेरा पति कौन है, लेकिन बस मेरा दिल ये कह रहा है कि यही मेरे पति है, क्योंकि ये मुझे पहले बुलाने
न्याय। तुम तो बाद में पता नहीं कहाँ से हमारे पीछे चले आ रहे हो। अच्छा चलो, तुम देखो ये बात नहीं मानते हो तो देखो, यहाँ के राजा बहुत न्यायकारी हैं और वो न्याय बहुत अच्छे से करते हैं। अगर ये मेरी पत्नी होगी तो मेरे पास आ जाएगी, और अगर आपकी पत्नी होगी न्यायकारी, अरे मेरी पत्नी है ये और मैं इसका राजा हूँ। वो राजा कौन होते हैं? अरे न्याय हम करेंगे, हमारी पत्नी है तो हम न्याय करेंगे, हम क्यों जाए राजा के पास? सुन लो जी, जब वो कह रहा है कि यहाँ के राजा ही न्याय करते हैं तो एक बार राजा के पास जाने से क्या होता है? ठीक है, आप कह रही हैं। अच्छा चलो तो फिर ठीक है, और क्या। जब वो इतना बड़ा राज्य चला रहे हैं, क्या वो इतनी छोटी सी बात का हल नहीं निकालेंगे? क्यों नहीं निकालेंगे? हम क्यों परेशान हो? आप जैसे राजी वैसे चलो राजा के पास चलते हैं। मुझे विक्रमादित्य ऐसे ही नहीं कहते। उज्जैन नगरी में मेरा राज चलता है और मेरे राज में कोई गुनाह हो जाए इतनी किसी की हिम्मत नहीं। कोई आदमी अगर कोई गुनाह करने की कोशिश भी करता है तो 10 बार मेरे बारे में सोचता है कि ये राजा विक्रमादित्य की उज्जैन नगरी है जिसमें कोई दुर्व्यवहार नहीं होता। मंत्री हमारा एक बात बताओ कि कोई राज्य में कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, सब किसी प्रजा में कोई भय खौफ किसी प्रकार का कोई भी अगर कोई दिक्कत हो तो सीधे राजा विक्रमादित्य के पास आओ। महाराज सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है प्रजा में। चलो ये मंत्री तुमने बहुत अच्छी बात की है। अब ऐसा करो कि अगर तुम बाहर का भ्रमण करके आओ और पता करो कोई अगर किसी को दुविधा है तो हमारे पास लेके आओ जिससे कि हम उसका समाधान कर सकें। ठीक है, जाओ। हमें राजा विक्रमादित्य ऐसे नहीं कहते। की दुहाई हो महाराज, की दुहाई हो महाराज, की दुहाई हो। अरे क्यों चिल्ला रहे हो भाई महल पे? अरे वो भैया ऐसा है, मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी को एक भैरुपया ले जा रहा है। अच्छा, और मैं महाराज जी से मिलना चाहता हूँ। महाराज जी हैं क्या दरबार में? हैं है महाराज जी। हाँ, तो महाराज जी को जरा सूचित कर दें और हमारी आज्ञा पाके हमें अंदर भेजने की कृपा करें। अच्छा ठीक है। हाँ जाओ जरा। अरे महाराज की दुहाई हो, महाराज की दुहाई हो, महाराज की दुहाई हो। तो तुम तो फिर दोबारा से आ गए। अरे फिर दोबारा से कहां से आ गए भैया, मैं तो अपनी धर्मपत्नी के साथ आया हूँ। अरे भैया अभी तो देखा था मैंने, अभी आए थे आप। तो अभी कौन का अकेला आया था या हमारी धर्मपत्नी आई थी? ये नहीं देखी मैंने। ये नहीं थी, अकेले थे ना वो भैया। अरे तो वो ही है। वो मैं बताऊं भाई साहब, वो बहरूपिया है, इनका हम शकल है, है। इसी चीज की दुहाई लेकर तो हम राजा के दरबार तक आए। आप हम पे कृपा ये करें कि आप महाराज को सूचित करें और बार राजा से मिलवा दो। ये भैया तो मैंने अभी देखे थे यहाँ पे खड़े हुए। अरे आपको ये सब पता चल जाएगा, आप राजा से जाके राजा जी से जाके कह दीजिए और हमें अंदर ले जाने की कृपा करें। महाराज की दुआई हो, महाराज की दुआई हो। महाराज कहाँ हो महाराज? फिर दोबारा से आ गए, अभी तो आए थे आप। अरे मैं आया था? अरे भैया मैं नहीं, वो भैरविया होगा, वो मेरी लुगाई को भगाई ले जा रहा है। अरे भैया अभी तो आप अपनी बीवी को लेके आए थे साथ में। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं भगा के ले जाऊं भैया? अरे भैया मैं तो उसका सच्चा पति हूँ, वो पता नहीं कहाँ से आ गया है भेष बदल के भैया। अरे मेरी तो कुछ समझ में। वैसे महाराज ने क्या बुलाया है? महाराज ने बुलाया है। हाँ तो चलो भैया। यही तो दुविधा है, यही तो इसी की वजह से तो हम राजा की चौखट तक चल रहे हैं। ये कहते हैं ये मेरे पति है, ये कहते हैं ये मेरे पति है, और मैं किसकी पत्नी हूँ तो राजा ही फैसला करेंगे ना। जब तो कह रहे हैं भैया आप महाराज को बुला के लाओ। जल्दी से जाके राजा को बुलाओ, नहीं तो एक दोनों में से जो बचेगा ना मार कर वही मेरा पति है। महाराज की जय जयकार हो। अरे मंत्री इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? अरे वो महाराज जी बड़ी दुविधा पड़ गई है। क्या? कैसी दुविधा? एक आदमी जैसी शक्ल, दो मतलब एक आदमी जैसी शक्ल दिखाई देती है, दो आदमी है एक जैसे। दो आदमी एक जैसे? हाँ। ये कैसी विचित्र चीजें बता रहे हो तुम कि दो आदमी एक जैसे? हाँ, दो आदमियों की शक्ल एक जैसी मिलती है और उनकी पत्नी ये नहीं समझा पा रही है कि ये मेरा पति है कि ये मेरा पति है। अभी निर्णय नहीं ले पा रहे। निर्णय नहीं ले पा रहे? उनको लेके आओ दरबार में हमारे, हम निर्णय करेंगे। हम निर्णय के देवता हैं, हम निर्णय करेंगे। उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य हमको ऐसे ही नहीं कहते। लेके आओ उनको हमारे दरबार में। एक औरत दो आदमी? मंत्री कैसी बातें कर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। भगवान भी ऐसा बनाने में सोचेगा एक औरत के दो आदमी? और मेरी इतनी उम्र हो गई आज तक मुझे ऐसा विचित्र कोई देखने को नहीं मिला।
चलो इसको भी देखा जाएगा, इसका भी निर्णय किया जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन मुझे बहुत दिमाग से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज मैं इन लोगों के सामने अगर एक सही परिणाम नहीं दे पाया तो उस औरत की जिंदगी नष्ट हो जाएगी, और वो बहरूपिया कहीं एक उसमें बहरूपिया जरूर होगा, मैं देखता हूँ। अच्छा अरे चलता हूँ, मैं भी चल रहा हूँ। चलो देखते हैं महाराज का दरबार। अच्छा दरबार, तुम आगे चले जाओ। अच्छा अरे हाँ क्यों नहीं, मैं भी चलूंगा। महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार हो। बताइए बताइए क्या दुविधा है आप लोग? महाराज मेरी दुविधा ये है कि आपको सब पता है, आपको बताया भी होगा दरबार ने कि मेरे एक जैसे 2 पति हैं और मैं ये फैसला नहीं कर पा रही हूँ। हाँ महाराज कि मैं कौन से पति के साथ रहूं, कौन मेरा असली पति है, किसे मैं अपने साथ जीवन विवाहित रखूं। बात तो आप सही कह रही हैं, क्योंकि मैं भी इन दोनों को देखकर एकदम विचित्र रूप उसमें दिमाग मेरा पूरा घूम चुका है कि मतलब ये दोनों व्यक्ति एक जैसे हैं बिल्कुल। राजा आप जिन्होंने आप कहीं भी कर पा रहे तो मैं कैसे करूं? आप मेरे ऊपर निर्णय छोड़िए, आप इस ओर चले जाइए, इस ओर मेरा कक्ष है, वहीं पे आप विश्राम कीजिए, तब तक मैं इन दोनों को देखता हूँ। जाइए आप। अच्छा अब तुम दोनों में से ये बताओ कि उस स्त्री का पति कौन है? महाराज मैं हूँ असली पति। अरे नहीं महाराज मैं हूँ असली पति। अरे ये भैरव पे आए महाराज, ये झूठ बोल रहा है महाराज। मैं हूँ, ये भी कह रहा है ये भी असली पति है, तुम भी कह रहे हो ये भी असली पति है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो दोनों के सर कलम करवा दूंगा मैं। अरे महाराज ऐसा नहीं है महाराज, ये नकली पति है, और ये महाराज जो टकिएगा देखो आप महाराज, मैं असली पति हूँ, मैं असली पति हूँ उस स्त्री का। ये तो वैसे ही अपना झूठ फूट में अपना भगवान भी मेरी पता नहीं कैसी परीक्षा ले रहा है। महाकाल की नगरी कहते हैं उज्जैन को, और उज्जैन में ऐसा दुर्व्यवहार के एक स्त्री के 2 पति, वो भी एक जैसे, और स्त्री भी बेचारी बहुत परेशान है कि मैं अपना क्या करना है क्या नहीं करना, और मुझे भी तुमने दुविधा में डाल दिया है दोनों ने। महाराज बिल्कुल ये बिल्कुल नकली पति है महाराज, इसका कोई काम नहीं है, और मेरे पीछे बहुत देर से पड़ा हुआ है। मैं जब अपनी स्त्री को लेकर आ रहा था तो पीछे अगर मुझे पता लग गया कि तुम दोनों में से कौन नकली है तो याद रखना कि ये विक्रमादित्य का। महाराज ये बिल्कुल साहसत झूठ बोल रहा है महाराज। हाँ अगर आप जो मुझे सजा दें उसे मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करूंगा महाराज, लेकिन उस स्त्री का सत्य पति मैं हूँ महाराज। मैं सजा से नहीं डरता, बस डरता हूँ कि झूठ से। सच बोल रहा हूँ महाराज मैं। अगर मुझे पता लग गया तो दोनों के सर कलम करवा दूंगा महाराज। ये अब ये बड़ी दुविधा वाली बात है। अब मुझे इस सब दुविधा के लिए अपने गुरुजी के पास जाना होगा, वही इसका समाधान निकालेंगे, क्योंकि वही देख सकते हैं कि तुम दोनों में से उनमें देवालौकिक शक्तियां हैं, और वो तुरंत पहचान जाएंगे तुम दोनों में से बहरूपिया कौन है। ठीक है महाराज ये मुझे मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है, लेकिन मैं इसको असत्य साबित करके मानूंगा, क्योंकि ये उस स्त्री का पति है ही नहीं। जब मैं उस स्त्री का पति हूँ तो ये कहां से हो सकता है? तुम भी अंदर जाओ कक्ष में, और तुम भी अंदर जाओ उसी कक्ष में, और मैं जाता हूँ गुरुजी के पास। निकलो अंदर। अच्छा महाराज जय हो, महाराज महाराज की जय हो। ठीक है महाराज की जय हो। श्री ओम श्री ओम श्री ओम। जय शंभू की। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, सदा खुश रहो, प्रसन्न रहो। गुरुजी मैं आपके पास एक दुविधा लेकर आया हूँ। कैसी दुविधा है? अरे आपको क्या बताऊं कि एक स्त्री है गुरुजी, अच्छा, और उसके 2 पति हैं, वो भी एक जैसी शक्ल के। वो कहता है कि मैं इसका पति हूँ, वो कह रहा है मैं इसका पति हूँ। मैं बहुत दुविधा में हूँ, आज तक इतना विचित्र कोई भी मैंने नहीं देखा। अच्छा अच्छा, तो गुरुजी आप कोई भी ऐसे थोड़ा बहुत मुझे हल बताइए जिससे मैं उस दुविधा को निकाल सकूं। अच्छा 2 पति हैं, एक ही शक्ल के, एक ही शक्ल के। अच्छा, और उनकी एक स्त्री है। एक स्त्री है, वो स्त्री कह रही है कि ये स्त्री से कह रहे हैं कि मैं उसका पति हूँ, वो कह रहा है कि मैं उसका पति हूँ। बताइए मैं तो दुविधा में हूँ। अच्छा हाँ देखो आपका भी ये बनता है कि आप राज्य का वो करें। जी जी गुरुजी, बस हाँ। यही तो मेरे ऊपर सारी दुविधा आ गई है कि मुझे इस राज्य को पालन पोषण करना है, सारी प्रजा को अपने साथ लेके चलना है, जिससे कोई प्रजा को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना आए। तो हम आपको एक बात बतलाते हैं, बताइए जरा ध्यान से सुनना। जी गुरु। ठीक है, एक बोतल लेना। बोतल? जी गुरुजी। हाँ जी तो गुरुजी। एक बोतल लेना, और उस बोतल को जो पुरुष हो उन दोनों को खड़ा कर लेना, और उस स्त्री को भी खड़ा कर लेना। ठीक है गुरुजी। ठीक है, अब उन दोनों से कहना जी गुरुजी कि जो इस बोतल में समा जाएगा या घुस जाएगा उस बोतल में,
अथवा है ना जो इस बोतल में घुस जाएगा वो इस स्त्री का पति होगा। गुरुजी लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? दो मनुष्य कभी बोतल में नहीं जा सकता है गुरुजी। अरे आप हमारे प्रजा के राजा हैं जी गुरुजी। तो आपका ये कर्तव्य, आपकी बात मानेंगे, वो जरूर मानेंगे। चलिए गुरुजी मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ। और मैं ऐसा ही करता हूँ। बिल्कुल आप ऐसा ही करें। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। सदैव खुश रहो, प्रसन्न रहो। जय शंभू, जय जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री। दोनों बाहर निकल के आओ, दोनों मनुष्य। महाराज की जय, महाराज की जय। तुम इधर खड़े हो जाओ और तुम वहीं खड़े रहना। सुनो व्यक्ति, अब मेरा निर्णय ये है कि मैं एक बोतल लेके आता हूँ और उस बोतल में जो भी तुम दोनों में से स्थापित हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, अंदर जाकर बाहर निकल आएगा, उसी को पत्नी मिलेगी। महाराज मैं कैसे प्रवेश करूंगा? अरे महाराज ऐसी कैसी बात की आपने? अरे मैं जाऊंगा उसमें, मैं प्रवेश करूंगा। ये नकली पुरुष है महाराज उस स्त्री का। महाराज मैं कैसे घुसूंगा बोतल में? बोतल तो बहुत छोटी होती है महाराज, मैं नहीं जा पाऊंगा। और असली पति तो मैं हूँ महाराज। तो मैं एक बोतल लेके आता हूँ, लेके आइए महाराज, करके दिखाओ। महाराज मैं करूंगा प्रवेश। महाराज लेकर तो आइए, आप बोतल लेकर आइए। जो भी इस बोतल में प्रवेश कर लेगा पत्नी उसकी। बिल्कुल महाराज मैं करूंगा। तो प्रवेश करो। बोलो, इस बोतल में तुम प्रवेश करोगे? मैं इस बोतल में नहीं जा सकता। हाँ महाराज। अब मैं इस बोतल को यहाँ रखता हूँ, जो भी इसमें प्रवेश करना चाहता है। हाँ महाराज, धरती पर बोतल रख दो इसमें। अरे महाराज ये एक क्षण भर का भी काम नहीं है मेरा, आप पलक मारते ही मैं इसके अंदर। महाराज चलो तो प्रवेश करो। ठीक है महाराज, मैं इसके अंदर अब प्रवेश करने जा रहा हूँ। देख लिया पुरुष? हाँ महाराज। अब ऐसा है, अपनी पत्नी को बुलाता हूँ मैं तुम्हारी को। हाँ महाराज। स्त्री जी महाराज जी। इधर आओ, इधर आके खड़ी हो जाओ। महाराज मेरे पति तुम्हारे पति ये आए स्त्री, और ये देखो वो बहरूपिया, इसमें मैंने कैद कर लिया। महाराज की जय हो। तो महाराज उनने इतना बड़ा रूप कैसे लिया महाराज? महाराज बड़ा रूप नहीं लिया, वो कोई हवा थी, कोई शैतानी शक्ति थी। महाराज मैं इसे बहुत दिनों से समझा रहा था, इसके पीछे भाग रहा था, लेकिन महाराज ये उसी पुरुष। ये पुरुष मनुष्य की समझने की बात नहीं है, ये मेरे गुरुजी ने मुझे बताया। अच्छा महाराज। कि तुम आप ऐसे ऐसे करना राजा जी, और ये सारी चीजें इसी वजह से विवश होकर मैंने ये काम किया, नहीं तो मैं दोनों के सर कलम करवाने जा रहा हूं। धन्य हो महाराज आप, और धन्य हो आपके गुरु महाराज। अब आप अपने घर को प्रस्थान कर सकते हैं। और राजा के यहाँ न्याय होता है। मुझे उज्जैन नगरी का विक्रमादित्य राजा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब इसको लेके जाता हूँ और ठिकाने लगाता हूँ। मंत्री